दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज बहुत शोर मचाती हैं और कुछ कंपनीज क्वाइटली नंबर्स के थ्रू अपनी कहानी लिखती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये नंबर्स सिर्फ दिखने में स्ट्रांग है या इनके पीछे जेन्युइनली एक पावरफुल बिजनेस हिडन है। आज के वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के फंडामेंटल्स में, स्टेप बाय स्टेप, एग्जैक्टली वैसे जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर कंपनी को एनालाइज करते हैं। हम वैल्यूएशन देखेंगे, ग्रोथ को डिकोड करेंगे, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस समझेंगे, बैलेंस शीट का प्रेशर एनालाइज करेंगे एंड एंड में क्वार्टरली नंबर्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ब्रेक डाउन करेंगे। एंड बिलीव मी, वीडियो के लास्ट तक पिक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आ सकती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक सिंगल मैट्रिक पूरी स्टोरी को चेंज कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। कंपनी का बिजनेस डायरेक्टली कनेक्टेड है इंडिया के हाउसिंग सेक्टर से। कंपनी मेनली हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली उन लोगों को जो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ और सेमी अर्बन एरिया में अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं। और यहीं पर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड सेगमेंट बहुत बड़ा है। हर साल लाखों फैमिलीज अपना पहला घर लेने का सपना देखती हैं, और इसी डिमांड के बीच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सेक्टर अच्छा होना इनफ नहीं होता। असली गेम तब स्टार्ट होता है जब हम कंपनी के एक्चुअल नंबर्स को डिकोड करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हर इम्पॉर्टेंट मैट्रिक को ब्रेक डाउन करते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर कंपनी को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो। और दोस्तों, मार्केट में कई बार अमेजिंग बिजनेस भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से रिस्की जोन में चले जाते हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ये देखते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन उसके सेक्टर के कंपैरिजन में कैसा है। यहाँ पर कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से लोअर है। ये हमें बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टर पीई रेशियो को एनालाइज करते हैं ताकि समझ सकें कि स्टॉक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव जोन में है या ओवर हीटेड जोन में। अब जब किसी कंपनी का पीई इंडस्ट्री से कम होता है, तो जनरली ये इंडिकेट कर सकता है कि स्टॉक कंपैरेटिवली रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो सकता है। इसी वजह से इसे एक पॉजिटिव या ग्रीन फ्लैग माना जाता है। लेकिन सिर्फ लो पीई देखकर एक्साइटमेंट में डिसीजन लेना अच्छी अप्रोच नहीं होती, क्योंकि नेक्स्ट मैट्रिक रिवील करता है कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन एक्चुअली में जस्टिफाइड है या नहीं। तो अब आता है अपना वो मैट्रिक जो कई बार पी रेशियो को हिडन ट्रुथ एक्सपोज करता है, वो है पीईजी रेशियो। यहाँ पर कंपनी का पीईजी रेशियो है 0.53। अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो पीईजी रेशियो पीई को कंपनी की अर्निंग ग्रोथ से कंपेयर करता है। मतलब स्टॉक सिर्फ सस्ता दिख रहा है या ग्रोथ के हिसाब से जेन्युइनली अट्रैक्टिव है। जनरली पीईजी रेशियो अगर 1 से कम हो तो उसे पॉजिटिव या ग्रीन फ्लैग माना जाता है। यहाँ पर 0.53 पीईजी रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग जोन में हो सकती है। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर पीईजी को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों को कनेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, ग्रोथ स्टोरी तभी पावरफुल मानी जाती है जब कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली यूज़ भी करे, और वही सीक्रेट रिवील करेगा अपना अगला मैट्रिक, जो कि है आर ओ ई, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पर कंपनी का आर ओ ई 18% से ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर आरओई को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट एफिशिएंसी का सिग्नल देता है। जनरली 15% के ऊपर का आरओई हेल्दी माना जाता है, और यहाँ पर 18% प्लस का आरओई ये इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर यहीं पर नहीं रुकते, क्योंकि शेयर होल्डर मनी के साथ कंपनी टोटल कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। और अब आता है बैलेंस शीट एफिशिएंसी का डीपर टेस्ट, मतलब अपना नेक्स्ट मैट्रिक आर ओ सी ई, मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर कंपनी का आर ओ सी ई 15% से ज़्यादा है।
सिंपल वर्ड्स में कंपनी अपने टोटल कैपिटल को कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है, ये मैट्रिक वही को रिवील करता है। इसलिए इन्वेस्टर आरओसी को एनालाइज करते हैं, क्योंकि कई कंपनी सिर्फ डेट का यूज़ करके टेम्पररी नंबर स्ट्रॉन्ग दिखा देती हैं, लेकिन आरओसीई डीपर एफिशिएंसी को एक्सपोज करता है। जनरली 15% के आसपास या उससे ऊपर का आरओसी हेल्दी माना जाता है, और यहाँ पर कंपनी का आरओसी इंडिकेट करता है कि कंपनी कैपिटल यूटिलाइजेशन में डिसेंट एफिशिएंसी दिखा रही है। लेकिन दोस्तों, एफिशिएंसी तभी मीनिंगफुल होती है जब बिजनेस की एक्चुअल डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हो, और वही मिस्ट्री सॉल्व करेगा अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है सेल ग्रोथ। तो अब हम बात करेंगे कंपनी की सेल ग्रोथ की। यहाँ पर कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 29% से ज़्यादा रही है। सिंपल लैंग्वेज में सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का बिजनेस कितनी स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है और मार्केट में उसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी स्ट्रांग है। इसीलिए इन्वेस्टर सेल ग्रोथ को क्लोजली एनालाइज करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ फ्यूचर एक्सपेंशन का सिग्नल दे सकता है। 29% प्लस सेल ग्रोथ डेफिनेटली स्ट्रांग मोमेंटम इंडिकेट करता है। इसी वजह से ये मैट्रिक एक पॉजिटिव या ग्रीन फ्लैग जोन में देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सेल बढ़ना इनफ नहीं होता। असली सवाल ये है, क्या कंपनी रिवेन्यू को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर भी पा रही है या नहीं, और वही रिवील करेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। अब पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, अर्निंग ग्रोथ को भी क्लोजली ट्रैक करता है। यहाँ पर कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 26% से ज़्यादा रही है। मतलब कंपनी का एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितनी स्पीड से ग्रो हो रहा है, ये मैट्रिक वही बताता है। इसलिए इन्वेस्टर प्रॉफिट ग्रोथ को एनालाइज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का डायरेक्ट कनेक्शन प्रॉफिट से ही होता है। तो 26% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव कर रही है। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है जो नंबर से भी पावरफुल हो सकता है, और वो है मैनेजमेंट का खुद कंपनी पर कितना कॉन्फिडेंस है। इसका पता चलेगा हमें हमारे नेक्स्ट मैट्रिक प्रमोटर से होल्डिंग से। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 23% से ज़्यादा है। सिंपल वर्ड्स में प्रमोटर होल्डिंग बताता है कि कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट के पास कितनी ओनरशिप है। इसीलिए इन्वेस्टर इस मैट्रिक को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हायर ओनरशिप कई बार लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस का सिग्नल दे सकती है। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग अल्ट्रा हाई कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एफआई एंड डीआई होल्डिंग कंबाइंड अराउंड 60% के आसपास है। ये इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी कंपनी में कॉन्फिडेंस बना हुआ है। इसी वजह से ये ओवरऑल ये फैक्टर पॉजिटिव जोन में देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस ग्रोथ और कॉन्फिडेंस के साथ लिक्विडिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। और अब बैलेंस शीट का नेक्स्ट लेयर ओपन होने वाला है। मतलब हमारा नेक्स्ट मैट्रिक आने वाला है करंट रेशियो, जो कि कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करता है। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो 15 से ज़्यादा है। ये हमें बताता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कवर करने के लिए कितनी फाइनेंशियल प्रीपेयर्ड है। इसलिए इन्वेस्टर लिक्विडिटी पोजीशन समझने के लिए करंट रेशियो को एनालाइज करते हैं। जनरली 2 से ऊपर का करंट रेशियो हेल्दी माना जाता है, और यहाँ पर कंपनी का रेशियो 15 प्लस है, जो कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन को इंडिकेट करता है। ये डेफिनेटली एक ग्रीन फ्लैग सिग्नल माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेशर टेस्ट आता है, क्योंकि डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी कभी कभी पूरी बैलेंस शीट की रियलिटी एक्सपोज कर देती है। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.81 है। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट पेमेंट को कितनी कंफर्टेबली कवर कर पा रही है। इसलिए इन्वेस्टर इस रेशियो को क्लोजली एनालाइज करते हैं, क्योंकि डेट प्रेशर फ्यूचर स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। जनरली हायर रेशियो सेफ माना जाता है, एंड यहाँ पर कंपनी का 2.81 का रेशियो ये इंडिकेट करता है
कि कंपनी करंटली अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन मैनेज कर रही है, लेकिन ये अल्ट्रा कंफर्टेबल जोन में नहीं आता। इसी वजह से इसे एक न्यूट्रल फ्लैग माना जा सकता है। मतलब ये कोई मेजर डेंजर सिग्नल नहीं है, लेकिन क्लोजली मॉनिटर करने वाला फैक्टर ज़रूर है। तो अब दोस्तों, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ हिस्टोरिकल नंबर पर डिपेंड नहीं रहते, वो रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी एनालाइज करते हैं। तो चलिए अब हम रिसेंटली क्वार्टरली नंबर्स की ओर चलते हैं। सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 क्वार्टर में कंपनी की सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों प्रीवियस ईयर क्वार्टर के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का बिजनेस मोमेंटम एंड अर्निंग ग्रोथ रिसेंट टाइम में भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी सामने आई है, ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों क्वार्टर में रिड्यूस हुई है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी ग्रोथ अचीव कर रही है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टर के लिए ये अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट होती है कि ग्रोथ के साथ मार्जिन सस्टेनेबल रह रहे हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, एफआई एंड डीआई होल्डिंग भी स्टेबल नज़र आ रही है। जनरली स्टेबल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ये इंडिकेट कर सकती है कि लार्ज इन्वेस्टर करंटली कंपनी में अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, और जब प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग स्टेबल लगते हैं तो वो स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस का इनडायरेक्ट सिग्नल माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में कोई भी स्टॉक परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हर इन्वेस्टर को वैल्यूएशन, ग्रोथ, बैलेंस शीट और फ्यूचर रिस्क सबको एक साथ कनेक्ट करके एनालाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के काफ़ी फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव जोन में दिख रहा है, ग्रोथ नंबर हेल्दी हैं, एफिशिएंसी मैट्रिक्स भी पॉजिटिव साइड पर हैं। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक ऐसा फैक्टर है जिसे फ्यूचर में क्लोजली मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्ट्रॉन्ग नंबर देखना इनफ नहीं होता, असली गेम होता है नंबर के पीछे की क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को समझना। अब सवाल ये है, क्या ये कंपनी फ्यूचर में भी अपनी ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन कर पाएगी, या नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में पिक्चर कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट एनालिसिस किस स्टॉक का चाहिए। अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तो देखते रहिए जीत स्टॉक। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।